जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का धाम जगन्नाथपुरी एक अद्भुत धाम है। सब कुछ वहां पर अद्भुत है। पहले तो भगवान की छवि ही अद्भुत है। अगर आप देखने जाओ तो भगवान जगन्नाथ के हाथ नहीं है, भगवान जगन्नाथ के पैर नहीं है, भगवान जगन्नाथ के आंखें तो हैं पर पलके नहीं है आंखों के ऊपर। तो हर चीज वहां पर जगन्नाथपुरी में अद्भुत है। अगर आप देखते हैं, भगवान का नाम है जगन्नाथ, यानी जगत का जो नाथ है ना। अपनी स्वेच्छा से भगवान कलयुग में आए और अपनी लीला करके भक्तों का मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम है आनंदमय चिन्मय। तो भगवान अपनी लीलाएं करके भक्तों का दिल जीतते हैं। भगवान के चार धाम है, चार युग के चार धाम बताए गए हैं, जैसे सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वर, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथपुरी। ये चार भगवान की अलग अलग क्रियाओं को दर्शाते हैं चारों धाम। बद्रीनाथ में भगवान के तप बोला गया, भगवान वहां पर तप करते हैं, तप का प्रतीक है। रामेश्वर में भगवान स्वयं नहाते हैं और नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, नहाने का स्थान बताया गया। द्वारिका में भगवान सोते हैं और उसके बाद जगन्नाथ, जहाँ पर खाने का स्थान है। भगवान जगन्नाथ का दरबार खाने के लिए बहुत फेमस है। और ऐसा बताते हैं कि जगन्नाथ में सबसे बड़ी किचन है, जहां पर 3,000 भक्त तो काम करते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी किचन जगन्नाथपुरी धाम में है, जहां पर खाना जो बनता है गैस का यूज नहीं होता, सिलेंडर का यूज नहीं होता, वहां पर टोटली लकड़ी का यूज होता है, लकड़ी के ईंधन। और वहां पर खाने में मिर्ची, टमाटर, गोभी, प्याज, लहसुन, आलू तक उस किचन में नहीं बनता। कहते हैं कि वहां पर स्वयं माँ लक्ष्मी कुकिंग करती हैं, किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए, भगवान जगन्नाथ के लिए। भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है उसे अन्न ब्रह्म कहते हैं। अन्न ब्रह्म, उसे जो खाता है उसे भगवान का प्रेम मिल जाता है, भगवान का सानिध्य मिल जाता है। वहां पर एक ही थाली में एक ब्राह्मण, एक शूद्र, एक कुत्ता भी खा लेता है तो भी वहां पर जूठा नहीं माना जाता। वहां कोई भी प्रसाद खाया जाता है तो जूठा नहीं माना जाता। एक ही गिलास से छाछ आपको दिया जाएगा, उसी गिलास से दूसरे को दिया जाता है, परंतु उसको जूठा नहीं माना जाता। वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए जो सबसे ज्यादा धाम है फेमस, जिसमें नाम आता है वृंदावन और जगन्नाथपुरी और मायापुर। तो मायापुर कीर्तन के लिए फेमस है, तो वृंदावन की रज फेमस है कि वैष्णव वहां पर जाता है, उसकी लोटे खाता है कला मंडी सी सोते हुए रज के ऊपर, तो उसको भगवान का प्रेम मिलता है। और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाता है तो उसको जगन्नाथ की कृपा, करुणा भक्त को मिलती है। तो जैसे अनंत 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 शेष जो है, जो नीचे, जिसके सिर पे पूरी धरती का भार होता है, पूरा पूरे प्लानिट का भार शेष, अनंत शेष के ऊपर होता है। तो वो भगवान से कहते हैं कि मेरे सिर से ये भार कब हटेगा। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं तू मेरा ग्लोरिफिकेशन कर तो तेरा ये भार हटेगा। और वो ग्लोरिफिकेशन अभी तक कर रहा है, पर वो ग्लोरिफिकेशन खत्म नहीं होता। तो भगवान की इतनी महिमा है कि भगवान के बारे में कहने के लायक तो हम कुछ भी नहीं है। पर फिर भी कुछ बातें जो खास हैं जगन्नाथ से रिलेटेड, कि पहला तो वो जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, है ना। और ये नील पर्वत पर विद्यमान है, तो इसको नीलांचल भी बोलते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ का दरबार है, मंदिर है। दशा अवतार भी कहते हैं, दशा अवतार जो भगवान के हैं वो भी आते हैं, तो वो पहले नीलांचल से होते हुए आते, जगन्नाथ से होते हुए आते हैं। रथ यात्रा बहुत अद्भुत फेस्टिवल है। आपको पीछे फोटो में भी दिख रहा होगा कितना रश है, कितनी भीड़ है। रथ यात्रा के दिन वैसे तो जगन्नाथपुरी पूरा खाली रहता है, पहले देखो या बाद में देखो, लेकिन जब रथ यात्रा होती है तो पता नहीं कहाँ से 12-15 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आ जाते हैं। आपको पीछे भीड़ दिख रही होगी, 12-15 लाख को भीड़ को ऑटोमेटिक आ जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचंभ होता है। अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने इस यात्रा को बंद करवाने के लिए पाखंड बोल के, अंधविश्वास बोल के बहुत कोशिश करी बंद करवाने की,
पर बंद नहीं करवा पाए। उल्टा ये हो गया कि अभी के समय में विदेशों में भी, अंग्रेजों के एक एक देश में भी रथ यात्रा निकाली जाती है, और हमारे यहाँ भी निकाली जाती है जहाँ हम रहते हैं, है ना। तो ऐसा है, तो कहते हैं कि जो भगवान का रथ खींचता है जगन्नाथपुरी में जाकर, या जगन्नाथ को देखता है रथ के ऊपर बैठा हुआ, तो कहते हैं उसका तो वैकुंठ धाम बिल्कुल पक्का है, सुनिश्चित है। तो इसलिए जीवन में एक बार तो संत बताते हैं कि जगन्नाथपुरी के दर्शन करने जरूर जाने चाहिए, क्योंकि वहां की लीलाएं ऐसी हैं, वहां पर कोई कुछ भी काम करता है ना, तो वो उसको फल बन जाता है। अगर कोई वहां पर लेट जाता है तो वो दंडवत प्रणाम में काउंट होता है, तो भगवान उसका भी फल देते हैं। कोई वहां पर सोता है तो उसको भी निद्रा योग का, योग निद्रा का फल मिल जाता है। तो हर चीज वहां पर कामयाबी देती है, वहां पर कोई जाके कुछ भी करता है तो वो उसका स्पिरिचुअल बन जाता है। ऐसी भगवान की लीला है। कहते हैं जीवन खत्म हो जाए उससे पहले एक बार जगन्नाथ के दर्शन जरूर करना। अच्छा, तो अब वहां पर और क्या क्या जगन्नाथ के बारे में खासियत है। 1967 में विदेशों में रथ यात्रा चालू हुई, सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले रथ यात्रा शुरू हुई, और आज के दिन में वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन हॉलीडे, बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे मनाया जाता है, और रथ यात्रा वहां भी धूमधाम से निकलती है। बाकी सारे देशों में, अमेरिका में, चाइना में, हर जगह पर रथ यात्रा निकाली जाती है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई। भगवान जगन्नाथ का 15 दिन पहले बर्थडे होता है, 10 से 15 दिन पहले, जिसको स्नान यात्रा भी बोलते हैं। तो बाहर लाके, वैसे तो भगवान जो बने होते हैं वो काष्ठ के बने होते हैं, यानी लकड़ी के बने होते हैं, तो उनको पानी डालना तो अलाउ नहीं होता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उनके बर्थडे वाले दिन उनको बाहर लाते हैं, और घड़े भर भर के उनको पानी से नहलाया जाता है। तो पानी से नहलाते हैं तो भगवान को बीमार हो जाते हैं, और भगवान को बुखार आ जाता है। और बुखार आने के बाद भगवान को 10 दिन क्वारंटाइन में रखना पड़ता है। क्वारंटाइन में मतलब एक अलग जगह पर रखना पड़ता है। ये 10 दिन उनको भोग नहीं लगाया जाता, ये 10 दिन सिर्फ उनको काढ़ा पिलाया जाता है। काढ़े का भोग लगाया जाता है, काढ़ा पिलाया जाता है भगवान को ठीक होने के लिए। और उसके बाद भगवान ठीक होके आते हैं और बाहर निकलते हैं, पहले अपने नेत्रों का दर्शन देते हैं, उसके बाद अगले दिन रथ पर चढ़ते हैं। तो ये सीन बहुत मनमोहक होता है, देखना जरूर चाहिए, है ना। उनका एक मुकुट होता है, जब भगवान को लेके जाते हैं रथ में, तो उनका मुकुट होता है जो हिलता रहता है। अगर आप देखेंगे कई वीडियो में या जगन्नाथ में अगर आप गए हैं, तो उनका मुकुट हिलता रहता है। इतने भारी होते हैं, इतना भारी होते हैं भगवान, कि उनको संभाल पाना, जो पंडे होते हैं, पंडित होते हैं, उनका संभालना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। और पूरा टाइम हिलते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो कई लोग, जैसे शराबी होता है, शराबी देखेगा तो वो सोचेगा भगवान ने पी रखी है। जैसे भगवान शिव के लिए लोग कहते हैं वो भक्ति में झूमते हैं, तो लोग कहते हैं कि वो तो भांग खा के झूम रहे हैं, है ना। तो ऐसे भगवान झूमते हैं, उनको उठाना भारी रहता है, और उनका जब मुकुट देखोगे आप, पूरा हिल रहा होता है। आप लाइव दर्शन भी कर सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो में भी आपको मिलेगा। तो कहते हैं कि जब उस समय भगवान हिल रहे होते हैं, तो बिल्कुल वो ऐसे, जैसे शराबी हिलता है पूरा। कहते हैं उस समय अगर कोई भी आपके मन में विश हो, कोई भी कामना हो, तो वो उस समय तुरंत बोल देनी चाहिए, और भगवान उसको पक्का पूरी करते हैं। ऐसा वहां के लोगों का विश्वास है, और कई लोगों के साथ में हुआ भी है। फिर भगवान वहां बैठते हैं रथ के ऊपर, और वहां का राजा आता है, और राजा आने के बाद वहां झाड़ू लगाता है। वहां का रूल है, भगवान जगन्नाथ का रथ चलने से पहले झाड़ू कौन लगाएगा, वहां का जो राजा है, जगन्नाथपुरी में राजा होता है, वो झाड़ू लगाएगा, आरती करेगा। आरती के बाद प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं राजा नहीं हूँ, तुम राजा हो, अब चलो। तब भगवान का रथ चालू होता है। पंडे मंजीरे बजाते हैं, जोर जोर से स्तुति करते हैं, लाखों लाखों लोग रथ को खींचते हैं, लेकिन भगवान चलते अपनी मर्जी से। जब उनका मन अटक जाता है तो वो रुक जाते हैं, कहीं पर तो रुक जाते हैं। कई बार भक्तों को, कई कई भक्त ऐसे जो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, उनकी कुटिया के बाहर, उनके दरवाजे के बाहर रथ रुक जाता है, भरता ही नहीं 2-4 घंटे तक, जब तक वो बाहर निकल के नहीं आता, दर्शन नहीं करता। ऐसे बहुत सारी हैं। तो ऐसे ही एक सन्यासी थे। अब यहाँ तो भीड़ है, भीड़ में तो कोई किसी को देखेगा नहीं। एक सन्यासी गए दर्शन के लिए, तो धक्का मुक्की में उनको बाहर धक्का लग गया, और वो बाहर चले गए। बाहर चले गए तो भगवान से रुष्ट हो गए। भगवान को कहने लगे, क्या तेरे नाम का प्रचार हम करते हैं, तुम्हारा प्रचार हम करते हैं, तभी तो ये लोग आते हैं, और तुम हमें ही जगह नहीं दे रहे हो। तो भगवान ने क्या किया, तो वो रुष्ट होके चला गया, बोला नहीं करना मुझे तुम्हारा दर्शन। तो अपनी कुटिया में, कहीं कुटिया में जाके वहीं जगन्नाथ में बैठ गया। तो जब भगवान का रथ चला,
तो भगवान उस कुटिया के आगे रथ रुक गया, बढ़ा नहीं जब तक वो बाहर नहीं निकला। कैसी भगवान की लीला है, बहुत सारी। अच्छा, और आश्चर्यजनक बातें क्या है? बहुत सारी बातें। अब जगन्नाथपुरी में तो हर चीज चमत्कारी है, तो कुछ चमत्कार और भी है। जैसे सुदर्शन चक्र, जो भगवान का सुदर्शन चक्र होता है वो गोल होता है, लेकिन वहां पर एक लंबा काठ का बना होता है। दूसरी बात, झंडा, झंडा हमेशा उल्टी दिशा में हवा में होता है। जैसे हवा आ रही है लेफ्ट में तो झंडा राइट में उड़ रहा होगा। जो ऊपर झंडा लगा होता है, फ्लैग लगा होता है, उल्टी दिशा में उड़ता है। ठीक है। और डेली चेंज होता है, इतना ऊंचा मंदिर है, डेली पंडित जाके ऊपर चेंज करते हैं उसको, है ना। और वहां पर कहते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए 8 मटकी में भोग बनता है, एक के ऊपर एक मटकी लगी होती है, तो 8 मटकी में भोग बनता है। तो लेकिन सबसे पहले कायदे के हिसाब से नीचे वाली मटकी का अन्न पकना चाहिए, लेकिन वहां उल्टा होता है। वहां सबसे पहले 8वीं ऊपर वाली मटकी का अन्न पकता है, उसके बाद आते आते लास्ट में सबसे नीचे आके 8वीं मटकी का अन्न पकता है। और क्या क्या है वहां पर? समुंदर है, समुंदर का साउंड बहुत तेज है। समुंदर कौन है? रियल में भगवान के ससुर हैं। माता लक्ष्मी वहीं से प्रकट हुई थी, तो इसलिए उनको उनको भगवान का ससुर भी कहा जाता है। तो वो बहुत साउंड करते हैं, बहुत साउंड आता है। जगन्नाथपुरी में समुंदर है, बहुत आवाज आती है। तो हनुमान जी को भगवान बुलाते हैं, इस सेवा के लिए लगाते हैं। और हनुमान जी का एक मंदिर है वहां पे, नाम है कान फटा हनुमान। तो वो अपना कान लगा लेते हैं। जैसे ही आपने एक पैर अंदर रखा जगन्नाथ मंदिर में, आवाज आना बंद। और जैसे ही एक पैर बाहर रखा, आवाज आना शुरू समुंदर की। ऐसा वहां पे चमत्कार है। और जबकि सब कुछ खुला हुआ है, गेट वेट सब खुले हैं, लेकिन आवाज अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पे हनुमान को सेवा दी जो करते हैं। जगन्नाथपुरी के ऊपर कोई भी विमान नहीं उड़ सकता, जगन्नाथपुरी के ऊपर कोई भी पंछी नहीं उड़ सकता, है ना। कभी आज तक नहीं हो रहा। और जो गुंबज है उनका, जिसकी जो कि 214 फुट ऊंचा है, कोई भी इमारत ऊंची होती है तो उसकी परछाई जरूर होती है, लेकिन उसके गुंबज की कभी भी परछाई नहीं होती। और विश्व में सबसे बड़ी जितनी भी रथ यात्राएं जितनी भी निकलती हैं, सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा है। और भगवान बाहर दर्शन देने क्यों आते हैं? इसके पीछे भी लीला है कि भगवान के भक्त हर धर्म के, हर जाति के भगवान के भक्त हैं। और जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जहां पर नॉन हिंदू अलाउ नहीं है, इसलिए बहुत सारे अंग्रेज भी सन्यासी बन जाते हैं, धर्म बदल देते हैं, हिंदू बन जाते हैं, लेकिन उनको भी अलाउ नहीं है। जो जन्म से हिंदू है, सिर्फ उसी को उस मंदिर के अंदर अलाउ होता है। तो भगवान के बहुत जाति वाले, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको वहां पर अलाउ नहीं होता, तो भगवान उनको साल में एक बार बाहर दर्शन देने के लिए आते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। तो एक बार जोर से बोलिए जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई।